अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा। आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी साइन वेव किट के ऊपर है। आज के हम इस वीडियो के अंदर हम साइन वेव किट की सेटिंग करने का आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे। आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो के अंदर हम आपको मुकम्मल ऐसा सेटिंग करने का तरीका बताएंगे जिससे आप प्रॉपर इसकी सेटिंग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये चीज़ बता दें, आपको इसके लिए इस तरह की सप्लाई ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी सप्लाई है, इसके ऊपर हमने 12.6 वोल्ट इसके ऊपर सेलेक्ट कर दिए हैं। और इसके साथ आपको एक और चीज़ बता दें, आप इसके साथ बैटरी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप इसके साथ बैटरी भी लगा दें, मगर अच्छा ये है कि सबसे बेहतरीन ये है कि आप इसके साथ इस तरह का डिवाइस लगा दें तो वो बेहतर है। इसमें यह होगा कि ये हमारी जो डिवाइस है वोल्टेज डिवाइस है, ये हमारी अगर आपके किट के अंदर कोई भी मसला होगा तो किट के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं लेके आएगी, बल्कि ये ख़ुद बंद हो जाएगी। तो इसकी ये हमारी माइनस वाली वायर है और ये हमारी जमा वाली वायर है। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये हमारी यहाँ पे हमारी माइनस वाली वायर लगेगी इस जगह के ऊपर। यहाँ पे हमने माइनस वाली वायर लगा देनी है। और इसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा जो हीट सिंक है सेंटर वाला, इसके ऊपर ये हमारी जमा वाली वायर लगेगी। ये इसने आवाज़ दे दी है। तो अब इस तरह है कि ये हमारी एक एलसीडी इसके लिए आपको चाहिए होगी। ये हमारी एलसीडी के ऊपर हमें सारा कुछ इसके ऊपर जो जो इसके फंक्शन है वो सामने नज़र आएंगे। इस एलसीडी की यहाँ पे एक ही जग बना हुआ है जहाँ पे हमारी ये एलसीडी लग जाएगी। ये आपने याद रखनी, ये एलसीडी को आपने सीधा करके लगाना है। हमारी एलसीडी ऑन हो चुकी है। इसके बाद ये हमारा सेटिंग स्विच है जिससे हमारी किट की सेटिंग होगी। और यहाँ पे अगर हम आपको बता दें, सबसे पहले लिखा हुआ P, आगे लिखा हुआ INT। इसका ये जो हमारा सेटिंग वाला जो स्विच है ये हमारा यहाँ पे लग जाएगा। ये जो हमारा पहले वाला पॉइंट है तो हमने इसे यहाँ पे लगा देना है। अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग के लिए हम लाइट को थोड़ा डिम कर लेते हैं, तो उसमें ये होगा कि ये हमारी जो LCD है ये हमारी सही नज़र आएगी। ये हमने लाइट को डिम कर दिया है। इसके बाद ये हमारे जो स्विच लगे हुए हैं, 3 जो स्विच हैं, ये हमारा जो सेंटर वाला स्विच है ये हमारा इंटर का स्विच है। इससे हम इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो एक हमारा अप का स्विच है, एक हमारा डाउन का स्विच है। तो सबसे पहले हमने ये हमारा जो सेंटर वाला स्विच है तो हमने इस स्विच को प्रेस करके रखना है तकरीबन 5 सेकंड। ये हमारा आ चुका है सेटअप मेन्यू। इसके बाद फिर हमने इसे 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो ये हमारा आ चुका है ऐड जस्ट बैटरी वोल्ट। तो ये हमारा इस वक्त बता रहा है कि 12.5, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बता रहा है 12.5। तो वहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो सप्लाई के ऊपर यहाँ पे हमारा 12.6 है, तो हमने इसे 12.6 कर देना है। इसमें आपको एक और चीज़ बता दें कि आपके पास एक मीटर होना ज़रूरी है जिससे आप बैटरी के वोल्ट और एम्पेयर चेक कर सकें। अब हम इसे 12.6 के ऊपर कर देते हैं। आप इन स्विच को एक सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये आपका अप और डाउन करेंगे, दोनों का एक जैसा ही फंक्शन है। तो अब इसके बाद हमने इस तरह कर लेना है, फिर हमने इसे प्रेस करके रखना है 1 सेकंड के लिए। तो ये हमारा आ चुका है मैन वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो वापटा के वोल्ट हैं वो आपने इसके ऊपर सेलेक्ट कर लेने हैं। जिस वक्त आपने इस UPS की जो किट है साइन वेव की, ये आपने UPS के अंदर लगाई हुई, ये उस वक्त सेलेक्ट होंगे। ये आपने उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपके जितने भी वोल्ट हैं उस वक्त आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद फिर हमने इसे प्रेस करके रखना है। ये हमारा आ चुका है चार्जिंग एम्पेयर। तो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपका जो UPS है कितने एम्पेयर के साथ मतलब आपकी बैटरी को चार्जिंग कर रहा है। जिस वक्त UPS के अंदर किट लगी हुई हो तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे एम्पेयर सेलेक्ट कर देने हैं। तो अब हम इसके बाद जो सेटिंग है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है लोड। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एडजस्ट लोड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो लोड होता है, हमारे जो घर का लोड है, तो मतलब जिस तरह हमारे अगर एक फ़ैन है या 2 फ़ैन है, अगर एक फ़ैन की अगर हम बात कर लें तो हमारा एक जो फ़ैन होता है वो आपको पता है तकरीबन हमारा 100 से 120 वाट का होता है। इससे छोटे भी होते हैं जो 60 से 65 वाट, 70 वाट, हर फ़ैन का अलग हिसाब होता है। तो ये हमारा 600 तक आप इसे लेके जा सकते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे हमारा 40 से इस वक्त लिखा हुआ, आप इसे 600 तक लेके जा सकते हैं। तो इसमें यह है कि ये परसेंटेज है। आपने मसलन अगर आपने अपने हिसाब से आपने अपना एक फ़ैन चलाना है और एक लाइट चलानी है,
तो आपने चेक कर लेना है कि आपका यहाँ पे कितने % शो कर रहा है। आपने उस हिसाब से अपना लोड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके 5 फ़ैन हैं तो आप एक फ़ैन चलाते हैं, तो यहाँ पे अगर आपका 10 बता रहा है तो आपने इसे 50 के ऊपर मतलब सेलेक्ट कर लेना है। ये इस तरह आपने अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेना है। जिस हिसाब से आपका लोड हो ये आपको बता देगा, उस हिसाब से आपने लोड रख के इसकी मतलब ओवरलोड की आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। जिस वक्त उससे ज़्यादा लोड होगा तो ऑटोमेटिक ये किसी भी यूपीएस की किट के अंदर मसला नहीं करेगा, मतलब ये किट के अंदर मसला नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिक आपके लोड ट्रिप वाला ऑप्शन आपको दे देगा। तो इसके बाद फिर हम इसे 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं। तो ये हमारा आ चुका है सेट कन्वर्टर OPV। इसका मतलब ये है कि ये हमारे जो यूपीएस जिस वक्त हमारा ऑन हो वापटा ना हो तो ये हमारा यूपीएस आगे आउटपुट कितने वोल्टेज दे, तो ये आपने अपने हिसाब से रख लेना है। तो हम इसे 220 के ऊपर सेलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा जिस वक्त 220 होगा या 220 या 225 के ऊपर आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब आपके जितने भी वापटा के जितना भी मतलब आपके वापटा के वोल्टेज आ रहे हों तो आपने उस हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेना है। मतलब अगर आपके वापटा की अगर आप लाइन चेक करें तो आपकी अगर वापटा की लाइन 220 है या 230 है या 210 है, आपने उस हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेना है। आपने मतलब 210 है तो 210 रख लेना है, 220 है तो 220 रख लेना है। जिस हिसाब से हो आपने उस हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम फिर इसे प्रेस करके रखते हैं और आ चुका है सेट चार्जिंग एम्पेयर। तो ये हमें पूछ रहा है कि आपकी जो बैटरी है कितने एम्पेयर के साथ मतलब चार्जिंग करेगी यूपीएस। तो हम इसे 18 एम्पेयर के साथ रख देते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 200 मॉडल की बैटरी है फोनिक्स की, तो हम इसे 18 एम्पेयर के साथ रख देते हैं। आपने अपनी अपनी बैटरी के हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेना है कि 10% 12% लगा के अपनी बैटरी के हिसाब से आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है एम्पेयर के हिसाब से। तो इसके बाद हमने फिर इसे प्रेस करके रखना है। तो ये हमारा आ चुका है BCC एम्पेयर। तो ये हमें पूछ रहा है कि आपका जो यूपीएस है आखिरी कितने एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्जिंग करें। तो हम इसे रख देते हैं, हम इसे 4 एम्पेयर रख लेते हैं। आप इसे 4 या 5 एम्पेयर रख लें तो बेहतर है, ये आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन ये है कि आप 3 4 5 इतना कुछ रखें तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आपकी बैटरी को अच्छी तरह चार्जिंग करेगा। मतलब आपकी जो बैटरी आखिरी वक्त फुल होने के ऊपर आए तो कितने एम्पेयर के साथ बैटरी को ये चार्जिंग करे। तो ये हम इसे 4 एम्पेयर रख देते हैं। इसके बाद फिर हम इसे प्रेस करके रखते हैं। ये हमारा आ चुका है सेट BCC टाइम। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जिस वक्त बैटरी ख़राब हुई हो यूपीएस की, तो ये हमें इससे कितने मतलब टाइम के ऊपर सेलेक्ट करें कि हमारी बैटरी मतलब अगर फुल ना हो रही हो। अक्सर आपको पता है कि हमारी जो यूपीएस की बैटरी होती है ख़राब हो जाए तो 2-2 3-3 घंटे हमारा यूपीएस चार्जिंग करता रहता है। इसमें ये होगा कि ये चेक कर लेगा कि आपकी बैटरी अगर फुल नहीं हो रही तो आप जितना टाइम रखेंगे उस टाइम के ऊपर फुल हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि आप इसे 1 घंटा रख लें या 10 मिनट रख लें, ये अपने हिसाब से करता है। तो आप इस तरह नहीं, आप इसे 10 मिनट रखें, 10 मिनट के बाद आपकी बैटरी ना भी फुल हो रही हो तो ये खुद बहुत फुल कर दे, इस तरह नहीं है। ये चेक करके आपने मतलब अगर आप 1 घंटे से ऊपर इसे रखें, 1 घंटे तक आपकी बैटरी फुल नहीं होती, फिर ये अपने हिसाब से बैटरी को देख के उसके बाद फुल कर देगा। तो हम इसे 120 मिनट रख लेते हैं, मतलब हम इसे 2 घंटे रख लेते हैं। अगर 2 घंटे तक अगर हमारी बैटरी फुल ना हो तो ये हमारी बैटरी को खुद ब खुद फुल कर देगा। तो अब हमने फिर इस सेंटर वाला जो स्विच है हमने इसे फिर प्रेस करके रखना है यहाँ से। तो ये हमारा आ चुका है सेट कन्वर्टर हाई। इसका मतलब है कि आपका जो यूपीएस है कि कितने आपके मतलब आपके ओवरलोड जिस वक्त वोल्टेज होते हैं, मतलब अक्सर औकात हमारे यहाँ 300 या 420 बिजली होती है वापटा की, तो ये हमारी आगे जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं वो जल जाती हैं। अक्सर हमारा यूपीएस भी जल जाता है, तो मतलब अक्सर हमारी जो घर के अंदर इलेक्ट्रिकल चीज़ें लगी होती हैं वो जल जाती हैं। तो ये हमने इसे 260 के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। इसमें ये होगा कि जिस वक्त 260 से ऊपर हमारे वोल्टेज होंगे तो ये ऑटोमेटिक आगे हमारी जो सिस्टम है सारा का सारा बंद कर देगा। तो इसके बाद हमने इस सेंटर वाले को फिर प्रेस करके रखना है एक सेकंड के लिए। ये हमारा आ चुका है सेट कन्वर्टर लो। इसका मतलब ये है कि आपकी जो यूपीएस है कि कितने आपके जो वापटा के वोल्टेज हैं वो लो हो जाएं, उसके बाद ऑटोमेटिक आगे यूपीएस को शिफ्ट कर दे और वापटा को बंद कर दे। हम इसे 160 के ऊपर रख लेते हैं, 160 बेस्ट है, आपने इसे अपने हिसाब से रख लेना है। तो हम इसे 160 के ऊपर रख देते हैं। तो इसके बाद हमने फिर इसे 1 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है बैटरी फुल। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी बैटरी कितने वोल्ट के अंदर फुल करे, मतलब हमारी बैटरी कितने वोल्ट हमारी बैटरी के हों तो ये फुल हो जाए। तो आपसे ये गुजारिश है आप इसको 14.3 के ऊपर रखें या
मतलब 2-3 के ऊपर रखें तो बेस्ट है, मगर आपने इसे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। मतलब अगर आपकी जो हमारी टुपलर बैटरी होती है वो आपको पता है 14.6, 7, 8 के ऊपर फुल होती है, आप उसे उसके ऊपर रखें तो बेहतरीन है। तो हमारे पास तो इस वक्त तेज़ाब वाली बैटरी, हम इसे 14.3 के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद हमने फिर इस सेंटर वाले जो स्विच को प्रेस करके रखना है। तो ये हमारा आ चुका है सेट बैटरी वार्म। इसका मतलब ये है कि ये हमारी जो बैटरी है, ये हमारी बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर आए तो हमारा जो यूपीएस है वो आवाज़ करना शुरू हो जाए। मतलब इसके अंदर बज़र लगा हुआ होता है, उसमें यह है कि जिस वक्त आपकी बैटरी जितनी आप वोल्टेज सेलेक्ट करेंगे उतने वोल्ट के ऊपर आएगी, तो ऑटोमेटिक इस तरह होगा कि आपका जो यूपीएस है वो आवाज़ करना शुरू हो जाएगा। हम इसे 10 वोल्ट के ऊपर रख लेते हैं। जिस वक्त 10 वोल्ट के ऊपर हमारी बैटरी आएगी तो हमारा जो यूपीएस की ये जो किट है ये आवाज़ करनी शुरू कर देगी, कि बता देगी कि आपकी जो बैटरी है इस वक्त लो हो चुकी है। मतलब आपकी बैटरी 5 से 10 मिनट के बाद आपका जो लोड चल रहा है वो सारा का सारा बंद कर देगी। तो इसका ये हमें काफ़ी बड़ा फ़ायदा है। तो देखने में ज़ाहिर बात है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी बैटरी लो हो चुकी है। हम जिस वक्त आगे लोड कम कर दें इसके ऊपर, जिस वक्त हमारी बैटरी लो हो जाए, तो इसके बाद हम फिर इसे प्रेस करके रखते हैं 1 सेकंड के लिए। ये हमारा आ चुका है बैटरी लो। तो आपकी बैटरी कितनी लो हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा जो यूपीएस है वो आगे बंद कर दे, यूपीएस की सप्लाई आगे बंद कर दे। तो आपको पता है अगर हम बैटरी लो की सेटिंग अगर हम ज़्यादा कम से कम करते हैं, उसमें ये होता है कि हमारी जो बैटरी की जो लाइफ है वो भी कम हो जाती है। तो आप इसे 9 वोल्ट के ऊपर रखते हैं या 9.5 वोल्ट के ऊपर रखते हैं। हमने ऐसे 9.5 वोल्ट के ऊपर रखा हुआ है, वो इसलिए कि यहाँ पे हमारा ठीक है तेज़ाब वाली बैटरी है। आपको पता है तेज़ाब वाली हमारी जो बैटरी होती है वो हम 70% डिस्चार्ज कर सकते हैं। इससे अगर हम ज़्यादा 100% भी कर सकते हैं। अगर हम 100% करेंगे तो हमारी जो बैटरी है वो डेड हो जाएगी, उसके बाद किसी काम की वो बैटरी नहीं रहेगी। मतलब वो फिर कभी चार्जिंग पकड़ने के काबिल नहीं रहेगी। अगर चार्जिंग पकड़ती भी है तो वो फिर आपको बैकअप नहीं देगी। हमारा आ चुका है सेट बैटरी रीसेट। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो यूपीएस है, जिस वक्त हमारी कितनी बैटरी हो तो हमारा यूपीएस चेक कर ले कि आपकी बैटरी को रीसेट करके कि आपकी बैटरी चार्जिंग पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही। अगर पकड़ रही है तो फिर तो ठीक है, नहीं पकड़ रही जिस तरह आपको पहले बताया टाइम जिस वक्त इसका पूरा होगा तो ऑटोमेटिक ये इस तरह करेगा कि ये हमारा जो यूपीएस है तो उसे फुल कर देगा। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हमने इसे 11.8 के ऊपर ही रहने देना है, या आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं 11.2, 3, 4, 5, मगर तकरीबन आप जो है 11.5 से लेके 11.8, 9 तक आप इसे रख सकते हैं। बेहतरीन आपका इसके अंदर सिस्टम आपका चलाएगी। तो ये हमारी आखिरी सेटिंग थी। इसके बाद हम इस सेंटर वाले स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारी जो सेटिंग है ये हमारी सेटिंग सेफ़ हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसे प्रेस करते हैं ये देख सकते हैं ये हमारी सेटिंग इसने सेव कर दी है। ये हमारी सारी की सारी सेटिंग इसके अंदर सेफ़ हो चुकी है। तो आपसे गुजारिश है आपका इस किट के हवाले से किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने इसे यूपीएस के अंदर के फिट करने के हवाले से देखनी हो, इसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है यूपीएस बनाने के हवाले से साइन वेव, तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको मुकम्मल बना हुआ यूपीएस चाहिए हो 1000 वाट का, 1500 वाट का, 1200 वाट का, या फिर इसी तरह बात कर लें 2000 वाट का, या फिर 2500 वाट का 24 वोल्ट के अंदर या 12 वोल्ट के अंदर आपको यूपीएस चाहिए हो तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको पेयर कापर के अंदर यूपीएस बना के देंगे और गारंटी शुदा हम आपको यूपीएस बना के देंगे। तो आपसे गुजारिश है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।